हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 29 का डिस्कशन करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जितना भी प्रश्न लिया गया है कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है। तो इसको मान सकते हैं कि सभी एक्सपेक्टेड प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके सबको और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग आएगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला मतलब बैठा हुआ है, जो कि वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है, तो इतना आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट लगा हुआ और बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 45 और 270 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में सबसे छोटा x है तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो आप x निकालिएगा तभी तो उसका स्क्वायर कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ बच्चे इसको बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करेंगे, लेकिन इसको लॉन्ग प्रोसेस करना नहीं है, सबसे आसान तरीका होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बोलता है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक। ठीक है, और दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, तो अनुपात दिया हुआ है। मान लिया ये पहली संख्या होगा, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, आपको मान क्या क्या दिया, लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है और महत्तम समवर्तक दिया हुआ है। ठीक है, अगर जो 2 और 3 का लघुत्तम समवर्तक या महत्तम समवर्तक निकालते हैं तो कितना आएगा, तो एक को लेके चलिए, आप महत्तम समवर्तक को लेके चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 का महत्तम समवर्तक निकालिएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब एक कॉमन है, तो इसका महत्तम समवर्तक कितना होगा, तो अनुपातिक यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, बराबर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कितना है, तो दिया हुआ आपका कितना है, तो 45 दिया हुआ, तो अनुपातिक 1 का मान कितना आएगा, तो 45 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद अनुपातिक 1 का मान 45 आ गया, तो अनुपातिक 2 का मान कितना आएगा, तो अनुपातिक 2 का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अनुपातिक 3 का मान कितना होगा, 45 से कितना होता है, 135 होता है। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो वही बोल रहा है छोटा संख्या x है, तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए, x बराबर 90 निकल के आया, तो बोलता है एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 90 का स्क्वायर कर देंगे। 90 का स्क्वायर करेंगे तो 90 गुना 90 करेंगे तो 89 और 2 जीरो आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप एलसीएम लेके भी करते तो भी आपका आंसर इतना ही आता। ठीक है, अगर जो नहीं विश्वास होता है तो आप कर लीजिएगा, ऐसे हम करके बैठे हुए हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। बोलता है 32/16 प्लस 8 छोटी कोष्ठ 96/12 छोटी कोष्ठ बंद -8। इसको हल कीजिएगा। सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो छोटी कोष्ठ के अंदर इसको हल करेंगे, तो आप इसको लिखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख के समझाते हैं। 32 भागा कितना है, तो 16 है, प्लस 8 कोष्ठ में कितना है, तो 16/12 96/12 है, तो 96/12 कीजिएगा तो 12×96 यहाँ पे आएगा कितना, 8 आएगा, -8 आएगा। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो 16 दूना 32 आएगा, प्लस 8 8 64 आएगा, -8, तो 64 और 2 कितना होता है, 66, -8 कीजिएगा कितना आएगा, 16 में से 8 गया तो 8 आएगा, इसमें बचा 5 मतलब 58। राइट आंसर होगा आपका, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम होता है कि सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो भाग का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर प्लस का काम करेंगे, फिर माइनस का काम करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड मास का नियम है, जो कि साधारण सा नियम है। उससे पहले भी करना होता है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, छोटी कोष्ठ का, फिर मंदी कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का। अगर इससे पहले भी काम करना है तो किसका करेंगे, व्हील कोलम बार का, जिसको बार बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, इसका काम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए आज जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी एग्जाम में पूछा ही गया है, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में न लीजिए, बढ़िया से समझिए और इसको बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए बोलता है शान एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि शान और ज्योति समान कार्य एक साथ करते हैं तो उन्हें वेतन के रूप में 7:4 के अनुपात में प्राप्त होता है, तो केवल ज्योति कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है, लेकिन बनाने के ऊपर है। अगर जो आप समझ गए हैं तो बढ़िया है, नहीं समझे तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए शान और ज्योति का अनुपात दिया हुआ है, शान को आप इस तरह लिख सकते हैं,
और ज्योति को आप इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 7:4 दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ, एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। और एक का काम दिया हुआ, एक का काम कितना दिया हुआ, सान का काम दिया हुआ 16 दिन में, ठीक है। ये 16 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से कुल काम निकल सकता है। कुल काम कैसे निकालें, एक का एफिशिएंसी दिया हुआ है और एक का आपका काम दिया हुआ, तो उस काम समय गुना एफिशिएंसी गुना कर देंगे तो ये आपका टोटल काम निकल आएगा। 16 गुना 7 करेंगे, 16 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 170 बरियोतल से 112 आएगा, ठीक है। ये टोटल काम निकल के आया। तो बोलता है कि केवल ज्योति कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, करना उसको कितना है, 112 काम करना है। तो 112 भागा कर देंगे 4, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 4 दूना 8, 3 गया 4 8 32, मतलब 28 दिन इसको लगेगा काम करने में, ठीक है। ये 28 दिन आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका सी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए बोलता है एक नल टंकी को 15 घंटा में भर सकता है। नीचे से रिसाव के कारण यह 20 घंटा में भर जाती है। यदि टंकी भरी हुई हो तो रिसाव से इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है। कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो सिंपल मेथड से ही बनाना है, ज़्यादा लॉन्ग मेथड जाना नहीं है और ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिए ये नल है, मान लीजिए ये नल हो गया, वो भर रहा है कितना घंटा में, तो 15 घंटा में भर रहा है, ठीक है। बोलता है रिसाव, तो रिसाव कहने का मतलब क्या हुआ, ये नल प्लस रिसाव, ये दोनों मिलकर कितना ले रहा है, तो 20 घंटा ले रहा है। तो यहाँ से कुल टंकी निकल सकता है, कुल टंकी निकालिए, दोनों का एलसीएम लेके 15 20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, तो 60 आएगा, ठीक है। यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी निकालिएगा तो कुल काम में 15 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 चौक 60 आएगा। ये कितना आएगा, तो 60 भागा 20 करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ से कहने का मतलब नल भरता है 4 घंटा में और नल प्लस रिसाव भरता है 3 घंटा में। तो यहाँ से रिसाव नहीं निकल, रिसाव का समय नहीं निकल जाएगा। तो नल भर रहा है 4 घंटा में और नल प्लस रिसाव भर रहा है 3 घंटा में, तो रिसाव कितना घंटा भरेगा, तो 4 - 3 करेंगे तो भरेगा 1 घंटा में, ठीक है। तो वही बोलता है कि रिसाव से इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। टोटल टंकियाँ वो खाली करना कितना, 60, इसको लग रहा है 1 घंटा, एक टंकी खाली करने में 1 घंटा, तो 60 टंकी खाली करना है तो 60 भागा 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 60। यही 60 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक देखिए पाई चार्ट क्या उसको बोलते हैं, ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहा है वर्ष 2015 में प्रति कर्मचारी बिक्री वर्ष और 2013 में प्रति कर्मचारी बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले 2015 का आप कितना बेच रहा है उसको निकाल लीजिए, 2015 और 2013 दिया हुआ, ठीक है। तो 2015 कहाँ पे है, 2015 देखिए यहाँ पे इसके सामने देखे जाइए तो कितना हो रहा है, तो देखिए ये लाइन जा रहा है कितना, तो यह जा रहा है 80, 80 10 90, 90 5 95, मतलब 95, इसका 95,000 इसका हो गया। उसके बाद 2013 में कितना हो, तो 2013 कहाँ है, 2013 यहाँ है। तो 2013 कितना कर ले रहा है, देखिए 80 ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2013 जा रहा है यहाँ पे, तो ये 80 आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कितना अधिक ले रहा है, देखिए 80 से कितना अधिक ले रहा है 2015, तो ले रहा है कितना, तो 15 ले रहा है, कितना में, तो 80 में इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 2 चौक 8, 2 पचे 10, तो 15 पचे 75 भागा कितना करेंगे 4, 75 भागा 4 कर देंगे। इसको हल कीजिए कितना आएगा, तो 4 एकम 4, 3 गया 8 चौक 32, मतलब 18.75% आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है। ये भी समझ में आया। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता एक जौहरी सोने की लटकन बनाता है, वह इसे बनाने के लिए 50 ग्राम तांबे का उपयोग करता है। यदि 1 किलो तांबे का मूल्य 420 रुपया है तो आभूषण में इस्तेमाल होने वाले तांबों की संख्या मतलब मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे बोलता है कि 50 ग्राम आप तांबा लगाया, उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका दिया हुआ 1 किलो तांबा, 1 किलो तांबा कहने का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मूल्य दिया हुआ 420। तो बोलता है कि 50 ग्राम यूज हुआ है आभूषण बनाने में, तो ये 50 ग्राम का मूल्य पूछ रहा है, तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो 420 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितना होगा 50, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 दूना 10,
20 बार में ये कट जाएगा 0 0, ये कट जाएगा आपका 21, मतलब 21 रुपया का तांबा लगाया था, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका सी में है, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है यदि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह निर्धारित समय से 10 मिनट देर कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो वह निर्धारित समय से 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए उसका घर यहाँ से, यहाँ घर हो गया, यहाँ कार्यालय हो गया। पहले जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर उधर से आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो पहला में देर हो रहा है कितना, 10 मिनट, और दूसरा में कितना पहले पहुँच रहा है, तो 5 मिनट। तो यहाँ से डिस्टेंस का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, चालों का अंतर। तो चालों का अंतर कितना है, तो चालों का अंतर चालों का अंतर बटा चालों का, ये देखिए फॉर्मूला आपका यहाँ से आता है डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको याद होगा, चालों का गुणनफल। तो पहला चाल आपका 4 है, दूसरा चाल कितना आपका 5 है, तो 4 गुना 5 करेंगे, बटा चालों का अंतर कितना है, तो 4 और 5 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू समय का अंतर। समय पहले लग रहा है कितना, तो 10 मिनट देर हो रहा है, और दूसरा में कितना लग रहा है, 5 मिनट पहले। तो जब एक देर हो और एक पहले हो तो दोनों जुड़ जाता है, और दोनों देर हो तो घट जाता है, और दोनों पहले हो तो भी घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 मिनट देर हो रहा है, यहाँ 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, 10 5 कितना होगा, तब 15। ये देखिए आपका मिनट में, इसको घंटा बदल दीजिए, 60 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा कितना बार में, तब 15 चौक 60, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आपका आएगा, तो डी बराबर का आएगा आपका 5 किलोमीटर। यही 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलता है यदि एक नाव की शांत जल में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर सब जगह होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहले आप दूरी आपका देखिए दिया हुआ है, तो चाल निकालना है। चाल कौन सा निकालना है, तो बोलता है कि नाव द्वारा लिया गया समय, तो चाल क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में। तो देखिए आपका x का मान दिया हुआ 13 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई होगा, तो कितना हो जाएगा, बड़ा दूना 24 1 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका दिया हुआ 50 और चाल निकालनी है आप 25, तो कितना कट जाएगा, 2 आवर आपका समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड में, देख गलती है, यहाँ पे घंटा में होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे आवर होगा, सब 2 आवर आपको समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए चक्रवृद्धि भी आज का प्रश्न है। बोलता है कि यदि 2 वर्ष के बाद 5% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त धनराशि 441 रुपया है, तो मूलधन की गणना करें। देखिए आप मूलधन निकालना है, पी पूछ रहा है, आपका दिया हुआ 5% दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ 2 वर्ष, आपका अमाउंट दिया हुआ कितना, 441। ठीक है, 441 दिया हुआ अमाउंट। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि यहाँ से आप निकाल दीजिए अमाउंट। तो पहले सी आई निकालने का फॉर्मूला बताए थे 2 वर्ष के लिए, तो सी आई निकालने का फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए क्या होता है, आर टी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इधर से चलना है, तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 पॉइंट, आर टी का मतलब 5 दूना 10, ये आपका आ गया सी आई निकल के आया। तो अमाउंट कितना होगा, मूलधन 100 मानते हैं, तो 100 प्लस 10.25 कितना हो जाएगा, 110.25 का मान दिया हुआ कितना, 441 के बराबर। तो बोलता है मूलधन 100 होता है, 100 का मान निकाल लीजिए, यहीं से कर देते हैं, 1025 गुना 100, ये 2 जीरो चल जाएगा इधर, 100 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको काट दीजिए, ये देखिए कट जाएगा आपका कितना बार में, इसको आप काट सकते हैं आसान तरीक़ा से। आप इसको काटिए कितना बार में, 5 बार में कटेगा ये, नहीं, ये 41 बार में ही कटेगा। अच्छा, ये 5 से पहले इसको काटिए, ठीक है, या तो 25 से काटिए, 25 चौक 100, ये 25 से कटेगा, 25 चौक 100, 25 चौक 100,
एक एक 25 एकम 25, ये कट जाएगा आपका एक बार में, तो कितना आ गया, तो 4 पे 2 जीरो, 400 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका ए में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का देखिए लास्ट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये आज का, देखिए सबसे बेहद मतलब अच्छा प्रश्न है ये। बोलता है 3 बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 5, 7, 11 है। तो बड़ी बहन अपनी माँ से 23 वर्ष छोटी है, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना है, तो 45 वर्ष है। तो अब से 10 वर्ष बाद उसकी छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इतना अच्छा प्रश्न है यार, जो एग्जाम में आएगा तो कुछ बच्चे इसको छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं है, इसको बनाना है। ठीक है, देखिए 3 बहन है, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 5, 7, 11 दिया हुआ। ठीक है, दिया हुआ। अब बोलता है कि उसकी बड़ी बहन अपनी माँ से 23 वर्ष छोटी है। तो बोलता है कि माँ की वर्तमान आयु कितना है, 45 है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है, तो 45 है। 23 वर्ष छोटी है, तो उसकी बड़ी बहन की आयु कितना होगा, तो 45 माइनस 23 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2, 2, 22। ठीक है, तो देखिए अनुपातिक यहाँ बड़ी बहन का मान कितना है, तो अनुपातिक 11 है, और यहाँ से निकल के कितना आया, 22 निकल के आया। तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, तो 11 दूना 22, अनुपातिक 1 का मान निकल के आया कितना, 22। ठीक है, तो अनुपातिक 5 का मान कितना आएगा, तो अनुपातिक 5 का मान आएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 11 दूना 22। ठीक है, तो बोलता है 10 वर्ष बाद सबसे छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष बाद, देखिए ये 10 वर्ष, अब ये अभी इसका उम्र कितना है, 10 वर्ष। अगर जो 10 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 20 वर्ष आएगा। यही 20 वर्ष आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का जितना ही प्रश्न था आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो आप एक कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप फिर से इसको मतलब अगले वीडियो में डिस्क्राइब कर दीजिए, तो हम पक्का श्योर करेंगे डिस्क्राइब। लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्रश्न किसको समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, ये हमको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अगर जो कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपको उसी टाइम या तो उसी टाइम टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक आज हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और हम ही वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, इतना तो हम आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले, और जो भी नए बच्चे आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ताकि यह नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।